दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। एक तो छुट्टी वाले दिन ढेरों काम इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चों और पति देव की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं लेती। श्रीमान जी को थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय की तलब लगी रहती है और बच्चों को अपनी मन मर्जी करने के लिए संडे का ही दिन मिलता है। ऊपर से हमारी प्यारी राधा रानी का भी सुबह सुबह फोन आ गया, दीदी आज मेहमान आ रहे हैं, काम पर नहीं आ पाऊंगी। अब बसी में बिसारी जिसकी तो कोई छुट्टी होती नहीं। चल निकिता लग जा काम पर। सबसे पहले सिंक में पड़ी रात के बर्तन धोए। पति देव ने उठते ही गोभी के पराठे के साथ हरी चटनी की फरमाइश कर दी। सुनते ही बेटे आयुष ने मुंह बना दिया, मुझे नहीं खाने पराठे, मैं तो सैंडविच खाऊंगा। बिटिया रानी पलक कहाँ पीछे रहने वाली थी। मम्मा कितने दिन से आपको पास्ता बनाने के लिए कह रही हूँ, अब सबकी पसंद का नाश्ता बने और बिटिया रानी का मुंह फूला रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता, बना देंगे पास्ता भी। मेरे अंदर की सुपर मॉम जाग सुखी थी। सबको नाश्ता करवाने के बाद रसोई समेट कर बर्तन साफ किए। अभी तो दूसरा मोर्चा बाकी था, सफाई वाला। पलक से कहा डस्टिंग करने के लिए। क्या मम्मा, छुट्टी वाले दिन भी आप चैन नहीं लेने देते हो? कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। झाड़ू और डस्टर उठाकर लग गई। खुद ही अकेले कोने कोने से जमा कचरा निकाला। बेड के नीचे से बच्चों की जुराब, पेन और कई ऐसी चीजें मिली जिन्हें शायद हम भूल चुके थे। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद घर बिल्कुल चकाचक हो चुका था। खुद को शाबाशी देते हुए वॉशिंग मशीन में से धुले हुए कपड़े निकाल कर बाहर फैलाए। एक नजर अपने समाते हुए घर को देखने के बाद नहाने जाने से पहले सोचा रात के भीगे हुए राजमा को बॉईल करने रख देती हूँ। मुझे किचन में देख पति देव को चाय की तलब लग आई। इससे पहले कोई कुछ और ना मांगने लगे, मैं फटाफट नहाने घुस गई। नहाने के बाद सोचा थोड़ी देर लेट कर कमर सीधी कर लूं, फिर खाना बनाती हूँ। तब तक मुआ दुश्मन मोबाइल बज उठा। देखा तो निशा थी। यार निकिता, कल मीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम चलोगी क्या? कहना तो चाह रही थी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। फिर सोचा आज नहीं जा पाई तो फिर 1 हफ्ते तक टाइम नहीं मिलेगा और फिर निशा के साथ कार में बैठकर ही तो जाना है। उसे हाँ कहकर किचन में आ गई। फटाफट तैयार होकर आलोक और बच्चों से समझाते हुए कहा, मैंने राजमा और रायता बनाकर रख दिया है। चावल कुकर में पानी डालकर रख दिए हैं। जब भूख लगे 1 सीटी लगा लेना। मैं मीता आंटी से मिलकर
आती हूँ। तब तक निशा की कार का हॉर्न सुनाई दिया और मैं लगभग दौड़ती हुई जाकर कार में बैठ गई। सुबह से अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। अभी हम दोनों रास्ते में ही थे कि अचानक बादल गिर आए और बारिश शुरू हो गई। मीता के घर में घुसते घुसते बारिश तेज हो गई। मीता के घर आए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। मैं जब भी उठने की कोशिश करती, मीता हाथ पकड़कर बैठा लेती। अकेले हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लेटे बोर हो चुकी हूँ। आज तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, उसके मुंह से सुनकर हम दोनों थोड़ी देर और बैठ जाते। फिर आखिर मैं ये कहते हुए उठ ही गई कि आज बच्चे और आलोक घर पर हैं, अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। थोड़ी सी देर में कितना पानी बरस गया। मेरे तो कपड़े भी बाहर ही पड़े थे। पता नहीं किसी ने उठाए भी होंगे कि नहीं। मैं खुद से ही बोली, हाँ यार, आज मैंने भी बहुत सारे कपड़े धोए थे। सुबह के मौसम को देखकर कहाँ लग रहा था कि आज बारिश होगी। निशा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। घर में घुसते ही पहली नजर कपड़ों के स्टैंड पर पड़ी। वह वहीं रखा था जहाँ मैं छोड़कर गई थी। सारे कपड़े बारिश के पानी से तरबतर हो चुके थे। आलोक लॉबी में लैपटॉप लेकर बैठे थे। बच्चे टीवी देख रहे थे। डाइनिंग टेबल के ऊपर खाने के बर्तन फैले हुए थे। रसोई में से कुछ जलने की गंध आ रही थी। कपड़े बदलने बेडरूम में आई तो देखा खिड़की खुली होने की वजह से बारिश का पानी अंदर आ गया था। घर का ऐसा हाल देखकर मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। मैं खुद को बोलने से रोक ना सकी। थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या चली गई। तुम लोगों ने घर का ये हाल बना दिया। सारे धुले हुए कपड़े भीग गए। बारिश का पानी अंदर आ गया। क्या कोई खिड़कियां बंद नहीं कर सकता था? सुबह से काम कार करके मेरी कमर दुखने लगी है। ऑफिस तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन संडे की छुट्टी सिर्फ तुम लोगों के लिए होती है। थोड़ी सी मदद करने की बजाय तुम लोगों ने काम और बढ़ा दिया। क्या मैं इस घर की नौकरानी हो जो दिन भर बस तुम लोगों की फरमाइशें पूरी करती रहूं? बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं धम से बैठ गई। सॉरी मम्मा, आप रो मत, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। वह क्या हुआ? पापा ने गैस तो जला दी थी, पर कुकर की सीटी ही नहीं बजी। बाद में खोलकर देखा तो सारे चावल जल गए थे। फिर पापा ने दूसरे कुकर में चावल बनाए। चावल का डब्बा भी हमें नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से मिला। हम तीनों किचन में थे, कोई अंदर गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने नजर उठाकर देखा तो आलोक वाइपर लेकर बेडरूम का पानी निकाल रहे थे। पलक जले हुए कुकर को साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी और आयुष सारा इधर उधर फैला सामान उठाकर
जगह पर रख रहा था। ओहो, मुझे भी ना कभी कभी इतना गुस्सा क्यों आ जाता है। कितना कुछ सुना दिया बेचारी को। मैं भी कहाँ बता कर गई थी कि बाहर कपड़े सूख रहे हैं। जितनी तेजी से मुझे गुस्सा आया था उन सब को काम करते थे उतर भी गया। मैं कुछ कहते है इसके पहले ही सॉरी निकिता, अचानक कब बारिश आ गई हमें पता ही नहीं चला। अब गुस्सा छोड़कर मेरे हाथ की अदरक वाली स्पेशल चाय पियो। मुझे पता है सुबह से काम करके तुम बहुत थक गई हो। आज रात का खाना मत बनाना, हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। आलोक चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, और अब मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी गुस्सा करना भी फायदेमंद साबित होता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या आपको भी कभी कभी मेरी तरह गुस्सा आ जाता है? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।